मुल्ला की शैतान खोपड़ी, पाकिस्तान की टूटेगी हड्डी। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. जनता बनी कठपुतली, मुल्क की बुझी बत्ती। That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. मोदी से घबराहट, तख्ता पलट की आहट। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। पहलगाम में जो हुआ, आतंकियों ने जिस तरह मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई, ये सब एकाएक नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। इस प्लानिंग के पीछे है एक शैतान खोपड़ी जिसका नाम है मुल्ला असीम मुनीर। अब सवाल ये है, पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे कश्मीर का अमन पसंद नहीं आ रहा था? क्या उसे डर था कश्मीर के लोग अब पत्थरबाजी, आतंकवाद से तौबा कर रहे हैं? या कहानी कुछ और है, मुनीर का डर कुछ और है? पाकिस्तान में सेना ही सरकार है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। यहाँ की सेना का अपना कारोबार है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। इसका मतलब है जब तक आपके हाथ में सेना की कमान है, मुल्क की कमान भी आपके हाथ में है। लेकिन मुनीर को पता चल चुका था उसके हाथ से सेना की कमान छिनने वाली है, उसके साथ खेला होने वाला है, वो भी उसके रिटायरमेंट से पहले। इसलिए मुनीर ने इससे पहले खेल कर दिया। मुनीर की शैतान खोपड़ी ने एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया। मुनीर ने शहबाज का तख्ता पलट का प्लान बनाया। मुनीर के इस प्लान को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त बवाल मचा है। एक तरफ से टीटीपी तो दूसरी तरफ से बलूच लड़ाकों के हमलों से पाकिस्तान सेना त्राहिमाम कर रही है। मुनीर इन हमलों को कुचलने में पूरी तरह फेल साबित हुए, जिसके बाद सेना के अंदर बगावत का बिगुल बच गया। मुनीर का इस्तीफा मांगा जाने लगा और यहीं से शुरू हुआ मुनीर का शैतानी प्लान। मुनीर मुशर्रफ की राह पर निकल चुके हैं। जैसे मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया, ठीक उसी तरह मुनीर नवाज के भाई शहबाज का तख्ता पलट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई मुनीर की इस तकरीर से, जिसमें उन्होंने खुद को हिंदुओं से अलग बताया और टू नेशन थ्योरी की वकालत की। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. मुनीर की इस तकरीर के कुछ दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है। पाकिस्तान का ध्यान मुनीर की नाकामयाबी से हट जाता है। पाकिस्तान में मुनीर के कसीदे पढ़े जाने लगते हैं। पाकिस्तान सेना को सर्वशक्तिमान बताया जाने लगता है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। इस बीच मुनीर एक और बड़ा खेल करते हैं। वो आईएसआई चीफ असीम मलिक को रातों रात एनएसए का डीजी बना देते हैं। सबको पता है असीम मलिक मुनीर का करीबी है। इन सब के बीच शहबाज शरीफ सीन से गायब हो चुके हैं, जिसका एक ही मतलब है, मुनीर जो चाहते थे पहलगाम हमले के बाद वही हुआ। पाकिस्तान की आवाम का भरोसा मुनीर पर लौट रहा है, जिससे मुनीर को अपने तख्ता पलट के प्लान को कामयाब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब ठीक वैसे हो रहा है जैसे शहबाज के भाई नवाज शरीफ के साथ हुआ था। मुनीर पूरी तरह मुशर्रफ की राह में आगे बढ़ चुके हैं। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 को सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता से बेदखल किया था। उस समय मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद ये हुआ था, जबकि करगिल युद्ध का मास्टरमाइंड और रणनीतिकार खुद परवेज मुशर्रफ था। मुशर्रफ के नेतृत्व में ही पाकिस्तानी सेना और उत्तरी लाइट इन्फेंट्री ने नियंत्रण रेखा पार कर करगिल क्षेत्र में घुसपैठ की थी। बताते हैं नवाज शरीफ को इसकी भनक नहीं थी।
नवाज शरीफ को इसके बारे में तब पता चला जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे संपर्क किया। मुशर्रफ की राह में चलते हुए मुनीर ने पहले किसी मौलाना की तरह तकरीर दी, उसके बाद पहलगाम हमला करवाया, जंग के हालात पैदा किए ताकि जनता का भरोसा उस पर लौट सके। अब मुनीर अपने आखिरी प्लान को कामयाब बनाने में जुटा है, जो है शहबाज का तख्ता पलट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।